मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हम लोग हजारीबाग झील कैफेटेरिया आए हैं और यहाँ पे फूड फेस्ट लगा हुआ है। अलग अलग स्टेट की जो बेहतरीन पकवान है वो यहाँ पे लगा हुआ है। झील पे महिलाएं बना के आई हैं। आइए जानते हैं कौन ये महिलाएं और क्यों ये पकवान यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। बंगाली फूड यहाँ पे है। क्या नाम है आपका? रीना राजभट्ट। तो ये आज क्यों बना है? ये पखवाड़ा के तहत यहाँ पे। कौन सा पखवाड़ा? सेवा। अच्छा, मुस्कुरा खाए रही है। ये सही बोल ही दे रहे हैं बीच में तो। कोई बताएंगे क्या पीछे से? इधर आप बताइए। हाँ जी, आज सेवा पखवाड़ा के तहत जो 17 सितंबर और उसी कार्यक्रम के तहत आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम हम लोग महिला मोर्चा के नेतृत्व में रखे हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से विभिन्न विविधताओं, जैसे अलग अलग राज्यों में हम लोग बसते हैं और उस राज्य का अलग वेशभूषा अलग स्वाद रहता है। अच्छा। तो लेकिन उन सभी के दिलों में एक चीज कॉमन होता है, वो राष्ट्रीयता। तो उसी भाव को दर्शाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम लोग करें। जिस प्रकार मोदी जी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। मोदी जी आपके पास बैठे हुए हैं, मतलब उनका कार्यक्रम, उनके नेतृत्व जो चल रहा है, उनका जो मेन व्यू है सबका साथ सबका विकास, उसी भाव को लेकर हम लोगों ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या बनाया? हम बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए तो अच्छा आते हैं लिट्टी चोखा पे। तो बंगाल में क्या क्या फूड है? सबसे स्पेशल फूड क्या है? नहीं, बंगाल नहीं, जो पोस्टर रॉन्ग लग गई है। ये झारखंडी डिश यहाँ पे है। हाँ, क्या तो है ये दुधौरी बोलते हैं, झारखंड की मिठास दुधौरी। जी हाँ। और ये दुस्का, चावल का दुस्का है। चावल का दुस्का है। और ये मैदा का पुआ है। मैदा का पुआ है। ये बिहारी फूड में क्या क्या है? बिहार का जो मुख्य ये है लिट्टी और चोखा है। लिट्टी और चोखा है। हाँ, हम लोग बना करके लाए हैं लिट्टी और चोखा। ठीक है। इसके बाद क्या है? ये झारखंडी व्यंजन में क्या है? ये ठेकुआ है, सूजी और मैदा का बना हुआ। चलिए बढ़िया। और कुछ है? झारखंड में बहुत कुछ चलता है। हाँ, महुआ हलिया सब चलता है। क्या है? दिखाइए इसको। अरे आप दिखाइए। यहाँ पे देखल है क्या है? देख लीजिए। देखिए हलिया, झारखंड का देखिए हलिया जो है कैसे बनता है? दूध का बना, ये चावल से बना हुआ है। चावल से बनता है। क्या करते हैं चावल को? पहले चावल को पानी में डालते हैं, उसको उबालते हैं, उबालने के बाद पीस के उसको ये करते हैं चावल से। ये कहाँ का है? गुजराती फूड है। ढोकला फाफड़ा सब बना हुआ है क्या? ढोकला है। ढोकला है। हाँ। ये है साउथ इंडियन डिश उपमा। हाँ। और ये है दही बड़ा। तो ये गुजराती फूड है यहाँ पे। और यहाँ हम लोग आते हैं झारखंड का स्वादिष्ट व्यंजन अनरसा भी कहते हैं इसको। हाँ। और हम लोग कहते हैं झारखंड में इसका ये अरसा रोटी। ये चीनी का है और ये गुड़ का है। चीनी और गुड़ का है। और ये क्या है? पंजाबी फूड भी यहाँ पे है। क्या है? पंजाबी लोग यही मिठाई खाली खाते हैं? पंजाबी में ये है तड़का है। अच्छा। दाल मखानी और ये बटर नान। चलिए आप बताइए, आप क्या बनाया? मैंने मीठा लेके आया है। अच्छा, आप अपने से बना के लेके आए, खरीद के? नहीं, मैंने बनाया नहीं था। मेरी तबीयत स्वस्थ नहीं हूँ मैं, इसलिए मिठाई खरीद के लेके आया मैंने। अच्छा। तो देखिए मोनालिसा जी, अब यहाँ जो पकवाड़ा लगा हुआ है इसके बारे में बताइए। आपने क्या बनाया? सिर्फ आप अरेंज कर रहे हैं कि बनाया भी है कुछ? अरेंजमेंट्स देखने का हम लोग को जिम्मा था। और चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम भिन्न राज्यों में से जरूर हैं, वेशभूषा जरूर अलग है हमारी, लेकिन जो चीज़ हमें जोड़ के रखती है वो हमारा खाना, हमारा सोच विचार और एक दूसरे के लिए भाईचारा है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक सोच जो लाया गया है हमारे बीच में कि विभिन्न राज्यों के व्यंजनों के साथ महिलाओं के वेशभूषा में जो आए हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि पंजाबी में है, गुजराती में है, फिर झारखंडी ये में है। इसके अलावा और क्या काम हुआ? जैसे आज तो चलिए यहाँ दिख रहा है कि सेवा पखवाड़ा के दिन आपने अलग अलग व्यंजन बनाए हैं, बाकी इसके अलावा और क्या काम हुआ इन 7-8 दिनों में? जैसे 17 तारीख से ही शुरू था, तो वृक्षारोपण है, फिर उसके बाद सफाई का झील परिसर का ये चल रहा है, और गरीब मजदूरों के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए किए जा रहे हैं जो बीपीएल से भी बहुत ही गरीबी स्तर में नीचे में रह रहे, उनकी सेवा की जा रही है। और एक सद्भावना के तौर पे लोग पीपल टू पीपल कनेक्शन जो होता है लोगों से, सिर्फ
सिर्फ लोगों का जो मध्यवर्गीय है या फिर कोई वर्ग के नहीं, सभी लोगों को लेके चलना, और जो हमारी सोच है कि कैसे एकता और सहिष्णुता हमारे में आए और हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहें, उनके लिए कार्य करने के लिए, भाईचारों को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ावा दें। आप भी बोलिए, आप बहुत एक्टिव लग रही हैं, क्या है महिला मोर्चा है, कुछ आप अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, क्या है? मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष, तो क्या पूरा जिला जाती हैं कि सिर्फ हजारीबाग में? नहीं, मैं सभी मंडलों का दौरा करती हूँ। हमारी जितना जिला कमेटी, जितनी हमारे जिला में महिलाएं, मतलब तो बाकी जगह क्या चल रहा है, बाकी ब्लॉक जैसे विष्णुगढ़? नहीं, ये जैसे हमारी अभी दाड़ी प्रखंड की महिला आई हुई है, हम लोग मंडल से मंडल अध्यक्ष लोग को ही बुला लिए, क्योंकि मंडल बेसिस पे कार्यक्रम, आज नवरात्रा जैसे सब जानते हैं कि नवरात्रा चल रहा है, सभी बहनें हमारी व्यस्त है, और इस व्यस्तता के बावजूद ये कार्यक्रम आया तो उसको हम लोग सोचे कि जिला में ही किया जाए, और जो बहनें हमारी मंडल से आना चाहती हैं वो आई, अपना रिप्रेजेंट जिस स्टेट का करना चाहिए। और एक आप लोग महिला सुरक्षा को लेकर क्या करती हैं कार्यक्रम? कुछ ऐसा कार्यक्रम स्पेसिफिक है जो महिला सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, जो कानून के प्रावधान के तहत जो सुरक्षा है वो तो उस चीज़ का अगर कुछ गलत होता है उसमें तो हम लोग आवाज़ उठाते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे जो मीडिया प्रभारी अगर कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं तो मैं मोनालिसा जो है वो लॉ भी की हुए हैं, तो उनको मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाओं का सपोर्ट के लिए आप लोग क्या कर रही हैं? क्या कभी ऐसा केसेस आते हैं जो महिला असहाय हो जाती हैं तो आप लोगों के पास आती है हेल्प लेने के लिए? काफ़ी बार मतलब ऐसा होता है कि रात के 2:30-3 बजे तक भी मेरे पास कॉल आता है, तो कॉल जैसे ही आता है तो बिना कुछ सोचे समझे, तो परिस्थिति को देखते हुए अगर नज़दीकी कहीं है, हजारीबाग के लोकेलिटी में है, तो तब तो मैं अपनी स्कूटी से ही निकल जाती हूँ, और फिर मेरी जिला अध्यक्ष को मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ये चीज़ है, मैं बस निकल रही हूँ। और जो महिलाएं जैसे वृद्धावस्था में है या फिर किन्हीं को जैसे दहेज उत्पीड़न है, किसी का कुछ मॉलेस्टेशन है या कोई भी ये चीज़ रहता है, तो वहाँ पे पुरजोर विरोध हमारा पूरा चलता है। पहले तो मैं मतलब किस तरह के केसेस आते हैं, जनरली किस तरह केसेस आते हैं और आप लोग किस तरह का सपोर्ट दे पाती हैं? क्योंकि लोग जानना चाहेंगे ना कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं। हजारीबाग में अगर महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है तो किसके पास जाएं, कैसे जाएं? बिल्कुल, जैसे कि जब भी ये रहता है, ये तो आउटसोर्सिंग का ये रहता ही है। जैसे मैं गांव से गांव जाती रहती हूँ, ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल में पूरा काम करती हूँ, तो जो लोगों को मेरे बारे में पता है वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, या फिर मेरा जिला अध्यक्ष, महामंत्री या फिर किन्हीं से भी कांटेक्ट करते ही हैं। और इस प्रकार से कि जो दहेज उत्पीड़ित हैं, चांसेस ऐसे, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे चांसेस ये भी रहते हैं कि 97% का 3% का चांसेस रहता है कि 97% केसेस जो है वो फॉल्स भी रहते हैं, सही भी रहते हैं। और वैसे में मुझे एक एक्नॉलेज करना रहता है कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। तो दहेज उत्पीड़न का हो गया, रेप केसेस हो गए, मॉलेस्टेशन का हो गया, या तो फिर कुछ जो रहता है आपका गरीबी रेखा से बहुत निचले ये में है, सदर, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, या फिर मेडिकल इश्यूज रहा, ब्लड के ये से रहा, किसी को कोई आपका थैलेसीमिया पेशेंट है, या फिर प्रेगनेंसी में किसी को कोई दिक्कत हो रही है, तो उससे सीएस से लेके डीन से लेके सबसे हम लोग का कोलैबोरेशन रहता है। जहाँ भी कोई दिक्कत आया या कुछ भी, अगर मैं कहीं भी फंसी, तो कानूनी तो मेरा देखना दूसरा चीज़ है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने जिलाध्यक्ष को वहाँ पे रेणुका जी को कांटेक्ट करती हूँ कि ये दिक्कत हो रहा है दी, आप कृपया जो अधिकारी हैं उनसे बात कर लीजिए ताकि हम आगे प्रोसीडिंग कर पाए। क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, आवाज़ उठाने, सिर्फ आवाज़ उठाने की बात नहीं होती है, बात होती है कि कैसे रिजॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स और बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम्स का जो प्रतिशत है उसको घटाना है। हाँ, जाहिर सी बात है, कभी भी किन्हीं महिलाओं को कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक बेधड़क हमसे संपर्क कर सकते हैं, महिला मोर्चा से संपर्क कर सकते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, एंड वी कैन रिजॉल्व इट आउट। देखिए, यही है एक जो महिलाएं जो यहाँ पे कर रही हैं उनका यही रोल है। आज तो उन्होंने कुछ अलग किया है, जो खाना पकवान बनाया है अलग अलग जिलों को। कहना ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये उद्देश्य है, और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो जन्मदिन मनाया जा रहा है सेवा पखवाड़ा के तहत, उसके तहत एक कार्यक्रम इन्होंने अलग अलग व्यंजन बनाने का भी चुना। और जैसा हम लोगों ने बात किया किस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर ये महिलाएं आगे बढ़ती हैं, साथ में कुछ पुरुष भी हैं। आप लोग से भी जानना चाहेंगे कि आप लोग का कितना सहयोग रहता है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जी,
नमस्कार। सबसे पहले बात यह है कि कोई भी संस्थान हो, कोई भी संगठन हो या परिवार हो, जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक महिलाओं को सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारे जो बहनें यहाँ पर हैं या और कोई अन्य है जहाँ पर उनको सहयोग की ज़रूरत है, उन्हें भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम जैसे जिम्मेवार व्यक्ति पुरुष को यह जिम्मेवारी बनती है कि महिलाओं को हर संभव सहयोग कर अपने बराबरी में लाए और समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़े। आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहता है, कुछ भी उन्हें होगा तो आप लोग पहुंच जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो देखिए इस तरह के जब लोग हैं समाज में कि दोनों कम्युनिटी जब मिल के वो रहता है। ले लो भाई। हाँ तो आप लोगों को दिखा चुके हैं, आप लोग फूड दिखा चुके हैं। तो बेसिकली यही था। आज हम लोग हज़ारीबाग, ऐसे आ जाओ फजला, हज़ारीबाग कैफेटेरिया आए थे और यहाँ पे फूड फेस्ट चल रहा है। और फूड फेस्ट करने वाली जो महिलाएं हैं वो हज़ारीबाग भाजपा की हैं और भाजपा की महिला मोर्चा आप कह सकते हैं उन्हें, जो महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और आज जो पखवाड़ा चल रहा है, सेवा पखवाड़ा, उसके तहत जुड़ी थी कैफेटेरिया में, स्वर्ण जयंती पार्क में, और अलग अलग स्टेट का फूड बनाया था, व्यंजन बनाया था। और मोटिव यही था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।